देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देर रात 10 बजे के करीब निधन हो गया। उन्हें देर शाम सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो वहीं उनके जाने के बाद उनके तमाम किस्से याद किए जा रहे हैं, जिनमें एक सबसे यादगार है उनका राजनीति में ना रहते हुए भी वित्त मंत्री बनना। जी हां, ये बात है जून 1991 की। मनमोहन सिंह नीदरलैंड से एक सम्मेलन में भाग लेकर बस दिल्ली वापस लौटे थे। रात को आराम करने चले गए। उसी रात उनके दामाद विजय तन्खा को एक फोन कॉल आया। कॉल पर पीसी अलेक्जेंडर थे, जो पीवी नरसिम्हा राव के करीबी सहयोगी थे। अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह के दामाद से आग्रह किया कि वह उन्हें जगाएं। मनमोहन सिंह ने उस फोन कॉल को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोनों की मीटिंग हुई। बता दें कि 21 जून 1991 को मनमोहन सिंह जब अपने यूजीसी दफ्तर में थे, तभी उन्हें ये सूचना दी गई कि वो घर जाएं, कपड़े बदलें, बतौर वित्त मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आ जाएं। ये बात खुद मनमोहन सिंह को भी नहीं पता थी कि वो अगले कुछ ही घंटों में वित्त मंत्री बनने वाले हैं। मनमोहन सिंह ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सब लोग चौंक गए जब मुझे नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए देखा। बाद में मेरी मंत्रालय की जिम्मेदारी तय हुई, लेकिन नरसिंह राव जी ने मुझे सीधे बताया कि मैं वित्त मंत्री बनने जा रहा हूं। इसके बाद देश को एक ऐसा वित्त मंत्री मिला जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहद प्रभावी और बड़ा बदलाव कर दिखाया। इस वित्त मंत्री ने अपनी कुशल समझ के आधार पर दुनिया के लिए भारत का बाजार और भारत के लिए दुनिया के बाजार का रास्ता खोला। कभी दुनिया की सबसे सुस्त अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत आज सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। एक वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह को अच्छे से पता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है और इससे कैसे निपटना है। करीब एक महीने बाद बजट भाषण में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। सी रंगराजन के साथ मिलकर उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल पर रोक हटाई। पी चिदंबरम भी उनके साथ थे, जो कि उस दौरान कॉमर्स मिनिस्टर थे। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। भारत की आर्थिक स्थिति संकट में चल रही थी, पर मनमोहन सिंह ने इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिसके बाद बजट में भारत में लाइसेंस राज खत्म करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बजट पेश होने से कुछ ही घंटों पहले संसद में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिश की गई। सभी 18 सेक्टर में इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म किया गया और 34 इंडस्ट्रीज में विदेश निवेश का रास्ता खोला गया। इसके अलावा कई सेक्टर में पब्लिक सेक्टर के वर्चस्व को भी खत्म करने का काम किया गया। इस बजट में सेबी के गठन के साथ भारतीय कंपनियों के लिए फंड जुटाने का रास्ता भी खुल गया। मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, जिसे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को दुरुस्त करने का जिम्मा दिया गया। और इस तरह कुछ ही वक्त में मनमोहन सिंह ने न सिर्फ देश को एक बड़ी आर्थिक समस्या से बाहर निकाला, बल्कि बेहतर भी बनाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।